कि जब भी कोई बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशन, कुछ भी हम्म। जो भी हुआ, या हो सकता है कि आपके साथ एक्चुअली कुछ बहुत एक्सट्रीम हुआ है, या कोई नॉर्मल सी सिचुएशन लेकिन आपने बहुत ज्यादा फील कर लिया, तो वो 2 साल 2.5 साल ज्यादा आप जब उसको पकड़ लेते हो तो वो ट्रॉमा बन जाता है। तो उसे अनट्रॉमेटाइज कैसे करें, डी ट्रॉमेटाइज कैसे करें खुद को, कैसे उससे बाहर निकले, ये हीलिंग है। कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, मुझे शादी करनी ही नहीं है, एंड देन इट विल क्रिएट हिंड्रेंसेस इन योर लाइफ लाइक दैट। और फिर वो जो सेम चीज है कि रिलेशनशिप्स तो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, बांधते हैं। तो ये हो हाँ। सकता है कि फिजिकली भी आपको कोई प्रॉब्लम में मैनिफेस्ट हो जाए, जैसे बहुत से लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया भी इस वजह से होता है, या फिर डार्कनेस से डर लगना। तो ये फिजिकल भी बहुत सारी टेंडेंसीज बिल्ड हो जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रॉमा हमारे बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस सुपर एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ दी अचीवर्स क्लब पॉडकास्ट शो। आज का एपिसोड काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रॉम हीलिंग पर्सपेक्टिव, बिकॉज आजकल आपने बहुत ही कॉमनली यूज्ड कंसेप्ट सुना होगा कि यार इफ यू हैव ब्रोकन अप आउट ऑफ रिलेशनशिप या फिर आपके करियर में कुछ सेटबैक्स आया है, देन यू कैन हील योरसेल्फ एंड देन यू कैन कम आउट ऑफ इट। बट द फैक्ट इज माय फ्रेंड, ये बोलने में काफी अच्छा लगता है, बट इन द बैक एंड कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिससे हम खुद को हील कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने पास्ट को वहीं रोक कर we can focus more on our present as well as our future. So that is why we have bring on an amazing guest जिनके साथ हमने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट कर रखी है, नेम्ड आयुषी जैन। एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस एपिसोड में आपको काफी सारे एक्टिविटीज और काफी सारे मेथड्स और काफी सारे प्रैक्टिसेस समझ में आएंगे और सीखने को मिलेंगे, बिकॉज इवन दीज आर द प्रैक्टिसेस विच आई हैव लर्नड एंड आई एम फॉलोइंग इन माई लाइफ टू हील अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड डेफिनेटली अगर आप खुद की लाइफ में भी ये प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करोगे तो you will start healing your past and you'll start being more present and focus more on your future as well. So please do make sure that you take full notes and enjoy this particular episode from the beginning till the end. आयुषी जैन, वेलकम बैक टू दी अचीवर्स क्लब पॉडकास्ट शो। पहला वाला हमने टेक्निकलिटीज को देखा, वी डिस्कस्ड अबाउट पब्लिक स्पीकिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड में हमने डिस्कस किया था दैट देयर इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ हीलिंग प्लस वर्किंग ऑन आवर बिलीव्स एंड एनवायरनमेंट एंड सो ऑन। तो ये वाला पॉडकास्ट स्पेसिफिकली टेक्निकलिटीज पे नहीं होगा, बट इट विल बी ऑन माइंडसेट। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस, 100% रेडी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड हीलिंग होता क्या है? ओके, नाइस। हीलिंग बेसिकली जो इमोशंस की, जो नेगेटिव इमोशंस की आपको हैबिट है, हम्म। कैसे उससे यूज टू होना है, कैसे उससे बाहर आना है, और कैसे उसको स्विच जल्दी करने की टेक्निक्स सीखनी है, दैट इज हीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी का एक इमोशनल पैटर्न होता है जिसकी उनको बचपन से अनकॉन्शियसली आदत डलवाई जाती है, या वो डल जाती है। इट्स नॉट इवन कि किसी ने घुस दिया आपके दिमाग में, वो आपका छोटा सा बच्चा ब्रेन जितना उसका चलता है उस हिसाब से उसने कुछ कुछ चीजें पकड़ के रख ली है, और वो आपके हिंड्रेंसेस बनते हैं, जिसकी वजह से आप जो भी अचीव करना चाहते हो लाइफ में वो नहीं हो पाता। और ये जब हम 2 साल से ज्यादा तक पकड़ के बैठे होते हैं तो वो ट्रॉमा बन जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रॉमा। कि जब भी कोई बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशन, कुछ भी हम्म। जो भी हुआ, या हो सकता है कि आपके साथ एक्चुअली कुछ बहुत एक्सट्रीम हुआ है, या कोई नॉर्मल सी सिचुएशन लेकिन आपने बहुत ज्यादा फील कर लिया, तो वो 2 साल 2.5 साल ज्यादा आप जब उसको पकड़ लेते हो तो वो ट्रॉमा बन जाता है। तो उसे अनट्रॉमेटाइज कैसे करें, डी ट्रॉमेटाइज कैसे करें खुद को, कैसे उससे बाहर निकले, ये हीलिंग है। ओके, बस। सो ठीक है, तो हीलिंग का बेसिक डेफिनेशन है कि लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान, मेल और अ फीमेल, उनकी लाइफ में कुछ एक्सट्रीम सिनेरियो हो रहा है फ्रॉम द नेगेटिव एस्पेक्ट, और वो उसको 2 साल से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हिम और हर, लाइक उनकी जो एज है, एक्सपेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, यस। अगर वो 2 साल से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज ट्रॉमा। बट अगर वही पॉजिटिव में हो तो उसको क्या बोलेंगे? एंड दे आर योर स्ट्रेंथ्स, दे आर योर पॉजिटिव बिहेवियर, दे आर योर कैरेक्टर ट्रेट्स। हाँ, सी, what I'm talking about is, let's take again, I'm repeating the question, कि वो जो नेगेटिव लूप चलता है, कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ हो जिसकी वजह से हमारे नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव बिलीव्स और हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं, वो 2 साल तक सेम कंटिन्यू हुआ पैटर्न, मे बी वो थोड़ा और डेंस हो जाता है, वी कॉल इट एज ट्रॉमा। बट उसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या होता है? लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल कि मैं कंप्लीट हील कर रहा हूँ खुद को, एंड फॉर नेक्स्ट 2 years आई एम इन दैट सेम जोन, कंप्लीट पॉजिटिविटी, नो ट्रॉमाज, नो नथिंग, तो उसका वो स्टेट क्या होता है?
Okay, so no, there is a mismatch in the understanding of the definition. ट्रॉमा वो नहीं कि 2 साल आप कंटिन्यूअसली फील कर रहे हो या ऐसा कुछ, इट्स जस्ट कि वो आपने लेट गो नहीं किया है। और हर चीज अच्छा। का ऑपोजिट, फॉर एग्जांपल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस या इमोशंस क्या होते हैं? इट कुड बी फियर, हम्म। इट कुड बी एंजाइटी, इट्स फीलिंग अनसेफ, फीलिंग निग्लेक्टेड। तो इन सब के ऑपोजिट्स हमारे पास हैं। लोनलीनेस का ऑपोजिट क्या होगा? फीलिंग फुलफिल्ड। हाँ। या सैडनेस का होगा हैप्पीनेस। या फियर का होगा कॉन्फिडेंस, फीलिंग काम, फीलिंग सेफ। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनमें से कुछ हमने फील नहीं किया है। ये सब जितने किया। भी पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस है, दे आर आई थिंक लाइक 34,000 समथिंग इमोशंस और इवन मोर। ओके। तो इनमें ये सारे हमने फील नहीं किए, बट उनके बीच बीच में बहुत सारे ऐसे इमोशंस है जो हम फील कर चुके हैं। हम्म। तो जब कुछ बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस को हम बहुत होल्ड करके पकड़ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में कोई बहुत डिसफंक्शनल फैमिली में उसने बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े देख लिए, हम्म। तो उसने क्या पकड़ लिया कि रिलेशनशिप्स बुरे होते हैं या शादी बुरी होती है। ये उसका पैटर्न उसने पकड़ लिया। अब वो चलता गया चलता गया चलता गया। जब उस अब तो ये जीवन में कैसे अफेक्ट करेंगे, इफ यू आर आस्किंग दैट, हाउ यप। डज इट अफेक्ट योर लाइफ, कैसे आप रिएक्ट करते हो? तो जैसे ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी कि देयर इज अ गुड पर्सन हु वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, पर आपका तो ट्रॉमा फंसा हुआ है, आपको लगता है कि रिलेशनशिप ही खराब है, या फिर यू आर नॉट गुड इनफ फॉर इट, इसलिए आपने कभी आपके आसपास उसको महसूस नहीं किया। यू हैव नॉट फेल्ट दैट फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव और बीइंग सेफ विद अ पर्सन। हम्म। तो ये आपका फिर बैरियर बनता है। आप या तो ऐसे पार्टनर्स अट्रैक्ट करोगे जो आपको वही फीलिंग देंगे जो आपने बचपन में फील की थी, या फिर आप भागोगे कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, मुझे शादी करनी ही नहीं है। एंड देन इट विल क्रिएट हिंड्रेंसेस इन योर लाइफ लाइक दैट। और फिर वो जो सेम चीज है कि रिलेशनशिप्स तो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, बांधते हैं। तो ये हो हाँ। सकता है कि फिजिकली भी आपको कोई प्रॉब्लम में मैनिफेस्ट हो जाए, जैसे बहुत से लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया भी इस वजह से होता है। या फिर डार्कनेस से डर लगना। तो ये फिजिकल भी बहुत सारी टेंडेंसीज बिल्ड हो जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रॉमा हमारे बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, जो भी हमारे नर्व कनेक्टेड है उसमें। तो ये फिजिकली भी मैनिफेस्ट होते हैं, और साथ में आपके रिलेशनशिप में, आपके बिहेवियर में भी होता है कि आप चिड़चिड़े हो सकते हो, आपके साथ एंगर इश्यूज हो सकते हैं, या आप बहुत ही इंट्रोवर्टेड सहमे से हो सकते हो कि आप किसी से कुछ शेयर ही नहीं करते। आपको बहुत कुछ किसी को बताना है, पर आप उसको दबा के रखोगे, आप बताओगे ही नहीं। तो ये फिर वो बनते 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 फिर ये फिजिकल इश्यूज में भी आता है। ओके। सो काफी सारे पॉइंट्स हैं। इवन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर रनिंग इन माय माइंड फ्रॉम माय ओन पास्ट। तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, पहले यहाँ पे हम लोग पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बिकॉज आई फील कि अगर वो पैटर्न को हम बाय बीइंग अवेयर उसको अंडरस्टैंड कर सके, एंड वो नेगेटिव पैटर्न की जगह अगर हम उसको पॉजिटिव से रिप्लेस कर दें, सो दैट वुड बी अ वेरी ग्रेट ऑप्शन फॉर अस। सो हाउ डू वी गो अबाउट पैटर्न्स? लाइक लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, यू मेंशन कि लाइक हम जब छोटे बच्चे होते हैं, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस हमारे पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं, यस। नोइंगली और अननोइंगली, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस से या किसी और के एक्सपीरियंस से, जो कि लेट्स अज्यूम किसी और का एक्सपीरियंस है और उन्होंने ही हमें खुद के बिलीव्स दे दिए, तो वो भी हमारा पैटर्न बन जाता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट पैटर्न्स, कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है जिसके पास नेगेटिव पैटर्न्स हैं अभी, बट ही और शी वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ, फॉर श्योर उनको पॉजिटिव बिलीव्स लगेंगे, पॉजिटिव पैटर्न्स लगेंगे, बट हाउ डू वी गो अबाउट दैट? और उसमें ओके। क्या रिक्वायर होता है? क्या हम सोलो में वो कर सकते हैं, या फिर वी नीड टू be surrounded with some other people, although environment also plays a major role, but how do we take our first step? ओके, ऑसम। तो पहले तो कि जो हमारे पैटर्न्स बनते हैं वो एक्सपीरियंसेस की वजह से नहीं बनते। Okay. वो बनते हैं हमारे एक्सपीरियंस के, हमारे परसेप्शन और हमारे उसकी तरफ रिएक्शन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने Okay. सेम बात की डिस्फंक्शनल फैमिली की, तो सपोज देयर आर 2 सिबलिंग्स, हाँ। दोनों का उसकी तरफ रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। एक का करेक्ट। ये हो सकता है कि मुझे तो रिलेशनशिप से डर लगता है, मैं तो इसमें कभी जाऊंगी नहीं। दूसरे का ये हो सकता है कि आई विल बिल्ड द बेस्ट गॉड डैम रिलेशनशिप दैट इज पॉसिबल। करेक्ट। तो ये रिवर्स हो। तो ये राइट। आपका परसेप्शन पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पे नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे ज्यादातर जो बिलीव्स और जो भी पैटर्न्स बनते हैं वो 7 years ऑफ एज तक बन जाते हैं, 0 to 7 when we are a child। अब हमारा बच्चा ब्रेन बेचारा, उसको नहीं पता है दुनिया की रियलिटी, दे आर नॉट मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स।
तो कौन से एक्सपीरियंस या कौन से सिचुएशन को हमने कैसे इंटरप्रेट कर लिया, उससे हमारा पैटर्न बन गया एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ। और इस ये बहुत ज्यादा वर्क लेता है टू एनालाइज, टू अंडरस्टैंड कि ये नेगेटिव पैटर्न मेरा यहाँ से आया है या ये मेरा नेगेटिव पैटर्न है, एंड देन टू स्विच इट टू, एंड देयर इज नो स्विचिंग एक्चुअली, यू जस्ट हैव टू एम्ब्रेज इट कि ठीक है, ये इस टाइम पे ऐसी ऐसी चीजों की वजह से ये मेरा पैटर्न बन गया। फॉर एग्जाम्पल एंगर इश्यूज, हम्म। तो इन चीजों की, एंड देन यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर ट्रिगर्स, किन चीजों से ये ट्रिगर होता है। वो भी ट्रिगर पॉइंट्स आपको आपके ही बिहेवियर में दिख जाएंगे। सो यू हैव टू like recognize your trigger points. What are these patterns? Where are they coming from? You have to embrace them, accept them, then let it go. ओके। तब वो स्विच आएगा कि इसका ऑपोजिट भी मैं फील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कि ठीक है, मैं मुझे लगा कि डिसफंक्शनल फैमिली की वजह से या जो डिवोर्स से जिनके पेरेंट्स जाते हैं कि ये तो फेक है, ये कॉन्सेप्ट में ही झोल है, ये तो होता ही नहीं। सो व्हेन यू आर लेटिंग ऑल दीज थिंग्स, आपने पूरा हीलिंग कर लिया, पूरा आपने डील कर लिया, तब आपके दिमाग में वो थॉट आएगा कि इसका ऑपोजिट भी तो पॉसिबल है। फिर हाँ। आपको वो चीजें दिखना चालू होगी कि मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप डिसफंक्शनल था, उनका डिवोर्स हुआ या जो भी है, करेक्ट। बट ऑपोजिट टू दैट ये सामने वाले को देखो, their parents have been through so many ups and downs, उनकी कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने फिजिकल इश्यूज हुए, एक्सीडेंट, ये वो सब, but they are married for 35 years, 40 years, they are still happily married, they are still so romantic with each other। तो ये भी तो पॉसिबल है। ट्रू। तो ये पॉसिबिलिटी से तब आप रूबरू होगे when you have healed your these traumas or hindrances or mental blocks or negative beliefs। so परफेक्ट। this सो एज यू मेंशन्ड कि हमें हम लोग उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, बट वी हैव टू लेट इट गो। yeah, in a nutshell। ओके, बट लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि अगर मैं उसको लेट गो कर रहा हूँ कि भाई ये मेरा नेगेटिव पैटर्न था, कि लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ। लाइक इन माय फैमिली, माय फादर इज हैविंग ड्रिंकिंग इश्यूज, तो उनकी वजह से इन पास्ट एवरीबडी यूज टू गेट एंग्री, कि लाइक वो ऑलमोस्ट लाइक एवरी अल्टरनेट डे वाला पैटर्न बन रहा था। एवरीबडी यूज टू गेट एंग्री एंड बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, फाइट्स हो रहे थे एंड सो ऑन। सो वहां से what happened, like even I used to get angry कि यार ये क्या हो रहा है, what the hell is going on. So what happened is, after letting go of, मैंने ये डिसाइड किया कि यार दिस इज वन पार्ट ऑफ लाइफ, देर इज ऑल्सो अ सेकेंड पार्ट जहां पे हम लोग like we are completely out of all of these things, like no drinking, no smoking, no anything, right? The life which I'm living right now. But let's take for example, let it go करने के बाद भी कि भाई नेगेटिव नहीं रखना है, मेरे को पता है कि भाई ये पॉजिटिव वाली पॉसिबिलिटी भी है, बट देयर इज अ चांस कि वो नेगेटिव वापस आ जाए। 100%। 100% चांस है। तो उसको भी वही सेम वे में करना चाहिए या कैसे? सो द थिंग हियर इज कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि एक बार आप किसी चीज से हील हो गए तो यू आर डन एंड डस्टेड। ओके। ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार सिक्स पैक एब्स बना लिए और फिर जिम छोड़ दिया, एब्स रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको कंटिन्यूअसली हीलिंग करते रहनी होगी अपनी, और अवेयरनेस हमेशा रखनी होगी। पैटर्न्स तो आएंगे, एंड एवरीथिंग इज इमोशन। तो अगर आपने एंगर करना बंद कर दिया, वो भी आपके लिए सही नहीं। हर चीज को फील करना और उसको एक्सप्रेस करना इज इम्पोर्टेंट, नहीं तो वो एक नया ट्रॉमा बन जाएगा। ओके। सो इट्स नॉट अबाउट कि लेटिंग गो का मतलब है कि लेटिंग गो इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्सेप्टेंस, कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सिचुएशन ऐसी थी, आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम इट। ये सिचुएशन फिर से आएगी, आई कैन स्टिल एक्सेप्ट इट अगेन, आई कैन मूव ऑन फ्रॉम इट। और मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से राइज करनी है कि मैं इन सेम सिचुएशंस को भी डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकूं, ताकि मुझ पे उतना डीप इफेक्ट ना हो जितना पहले हुआ। फर्क दिस नहीं इज पड़ रहा व्हाट है सिंपली। हीलिंग टीचेस यू। फर्क नहीं पड़ रहा है इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आप इंसान, फर्क तो पड़ेगा, पर वो ओके। सेम सिचुएशन को आप हैंडल अलग तरीके से करोगे, और वो आपको मतलब बांध नहीं देगी जैसे पहले था कि मैं तो हाँ। रिलेशनशिप में जाऊंगा ही नहीं है, जाऊंगी ही नहीं। ट्रू। नाउ यू आर लाइक कि हमारे रिलेशनशिप में भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाउ वुड यू मैनेज इट? हाउ वुड यू लाइक अप्रोच इट? आप कितना कंसिडरेट होते हो उस चीज के लिए, क्योंकि अब इमोशनली आप इवॉल्व कर चुके हो। बचपन में आपको नहीं पता था कि इसको और भी कुछ तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं।
But now again, the thing we talked in the previous podcast, what story are you telling yourself? You True. can flip the story. Okay. तो healing में what are the different aspects to go for? Like what are the different methods? Okay, ये तो बहुत ही giant like spectrum है, But बहुत the तरीके basic की to start with, kick healing start होती with, है. let's assume जो कोई podcast ये सुन रहे हैं, they are listening to this for the very first time. उनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास हो रखे हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, एक्सपीरियंसेस हो रखे हैं विच आर एब्सोल्युटली नेगेटिव, बट उनको अपनी लाइफ में अब पॉजिटिविटी लानी है, बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट जस्ट बिकॉज उनके इमोशंस वहां नेगेटिविटी में अटके हुए हैं अनकॉन्शियसली. हाँ. सो हाउ डू वी गो अबाउट द बेसिक स्टेप? ओके, सो अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स डाउन टू सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम. पर इसको करने Okay. के बहुत सारे तरीके होते हैं, एंड मेनी ऑफ देम इवन आई एम नॉट फेमिलियर. लाइक आई डिड अ रीसेंट पॉडकास्ट विद सोफिया, तो बहुत सारी चीजों से तो मैं पहली बार इंट्रोड्यूस हुई कि अच्छा ऐसे भी हीलिंग होती है, ये भी एक मोडालिटी है, ये भी होती है. सो देयर आर टू मेनी मोडालिटीज दैट यू कैन गो फॉर, अनकाउंटेबल. Like I don't have a count for it, but the most popular ones are like hypnotherapy is there, Ho'oponopono is there that I practice in combination with EFT, and inner child healing is there. Then there is handwriting, graphotherapy is there, music therapy is there, sujok therapy is there. So बहुत अनकाउंटेबल तरह की हीलिंग है जो आप कर सकते हो. सो इट्स मोर ऑफ लाइक अगेन एक्सपेरिमेंट एंड सी व्हाट यू रेजोनेट विद. बट आई वुड सजेस्ट कि जस्ट एक क्लिक आपको जहाँ पे मिला कि मे बी दिस कैन वर्क, उसको आत्मसात कर लो पूरा. दैट कैन बी योर हीलिंग in itself. So अच्छा. that happened with me for Ho'oponopono. Actually, you and Kalaivani were the Yeah. first two people who introduced me to Ho'oponopono. So ऐसी एक random meeting में you were just talking about it, and I had heard the word for the first time. Yep. तब मैंने जाना actually कि Ho'oponopono होता क्या है, and मैंने सुन के छोड़ दिया. So also sometimes it's like things come to you. मेरे साथ तो आजकल बहुत ज्यादा ही हो रहा है. So that also happens. Then if I just got into the webinar with Mitesh Khatri sir, my mentor now, and I just took the healing course without thinking anything, like an absolute impulsive decision. तो क्योंकि I was dealing with some things in my life, मुझे दिख रहा था कि मेरे पैटर्न्स है, और ये आपको हर किसी को दिख जाता है क्योंकि इमोशन फील करना जरूरी है, पर जब आप उसको हद से ज्यादा फील कर रहे हो और बहुत रिपीटेटिव तरीके से फील कर रहे हो, तब आपको पता होता है कि ये कुछ तो भी ट्रॉमा है. एंड मे बी यू आर नॉट एबल टू पिन पॉइंट कि क्या ट्रॉमा है या क्यों है या कहाँ से आ रहा है, पर आपको पता है कि यार ये नॉर्मल नहीं है, इतना ज्यादा कुछ भी फील करना इज नॉट. सो आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज, वेरी extreme emotions, very down and very negative. So I just took the course, and that was that. It just flipped everything up, and you have seen me grow. Like I'm literally a different person now. That's true. But let's take for example, you mentioned कि यार वो जो पैटर्न्स हैं वो दिख जाते हैं कि यार मेरी लाइफ अब नॉर्मल नहीं है, there's something wrong. तो वो क्या रॉन्ग, लाइक वो हमें खुद से अंडरस्टैंड करना है या फिर इज देयर एनी अदर प्रोसेस, कोई मेडिटेशन जिसके थ्रू हमें जाना पड़ेगा सो एज टू अंडरस्टैंड कि यार मेरा हेल्थ में प्रॉब्लम है, मेरा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मेरे खुद में प्रॉब्लम है, या मेरे पेरेंट्स की वजह से कुछ हुआ है, फ्रेंड्स की वजह से कुछ हुआ है, एंड सो ऑन. Okay. प्रॉब्लम तो आप एक सिंपल अवेयरनेस शीट से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो. ऐसा नहीं कि यू हैव टू गो थ्रू सम मेडिटेशन और समथिंग. द मोमेंट व्हेन योर लाइफ जस्ट goes into spiral, like everything is out of hand and you have no control over anything, that is like your wake up call कि बेटा अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब बहुत ज्यादा हो गया. राइट, पर अर्लियर साइंस वुड बी लाइक जैसे हमने बात की, एवरी इमोशन यू फील. तो आई वुड गिव एन एग्जांपल कि सपोज कि कोई चीज आपको ट्रिगर करती है, तो वो इमोशन में चाहे वो एंगर है या वो लोनलीनेस है या वो सेल्फ डाउट है, आप दो दो तीन तीन दिन तक फंसे हुए हो, एंड इट्स इम्पैक्टिंग ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ. चाहे ओके. वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, या आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो, आप किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहे. ओनली वन थिंग कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, व्हाई एम आई फीलिंग दिस, व्हाई इज दिस हैपनिंग. जब इतना ज्यादा कोई चीज आपको ओवर पावर कर ले रही है, so that is your sign कि definitely something is very wrong and you need to work upon it. अब यदि आपको कैसे उसको काउंटर करना है, that is your choice.
आप उस यूट्यूब वीडियोस करके 1000 चीजें ट्राई करके और कंफ्यूज हो सकते हो, या हो सकता है समथिंग वर्क्स फॉर यू। बोथ सिनेरियोज आर पॉसिबल। और यू कैन जस्ट लिटरली स्टडी अबाउट थिंग्स। लाइक मेरा किसी भी चीज को लेके अप्रोच यही रहता है कि मुझे पहले पढ़ाओ, मुझे समझाओ कि ये क्या है, तब मैं देखूंगी कि बिलीव करना है कि नहीं करना। So करेक्ट। that's just how I do it. So many people are already doing it. They take a lot of courses, बहुत सारी चीजें करते हैं. There is tarot reading, there is astrology, numerology, अभी तो watch reading और हाँ, face reading और palmistry. There are countless options. तो एक तो ये information overload भी बहुत बड़ा problem है. ट्रू। But pick one thing at a time. अगर आपको मल्टीपल ट्राई करनी है तो गिव इट एटलीस्ट अ मंथ. मेरा 1 मंथ स्ट्रेटेजी होता है कोई भी चीज के लिए. इवन द मॉर्निंग रूटीन दैट आई फॉलो वो मंथली ही मैं उसको चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे मोनोटोनस चीजें नहीं पसंद. सो आई वुड स्विच इट ओनली आफ्टर अ मंथ. तो 1 महीना तो किसी चीज को दो, फिर देखो कि इट्स वर्किंग और नॉट. और दो मतलब प्रॉपरली दो, प्रॉपरली डू इट, सरेंडर टू इट एंड देन प्रैक्टिस इट प्रॉपरली. तब आपको समझ में आएगा कि इट एक्चुअली इज ब्रिंगिंग सम चेंज टू यू. So then you can, whatever resonates with you, you can choose any healing modality, choose any mentor. I would highly recommend कि ये तो खुद से मत ही करो, क्योंकि अगर आपको खुद से इसको सॉल्व करना आता तो 10 साल, कर 15 साल, चुके होते, 20 साल, 25 साल से नहीं फंसे हो. कर ये कर चुके चुके होते, होते. कर So चुके होते, choose सच a में। mentor and surrender to the mentor and learn it properly, implement it properly. उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, try something else. Otherwise थेरेपी तो हमेशा के लिए है ही आपके पास. अगर करेक्ट। बहुत पैसा है, बैठो जाके थेरेपी में. ट्रू। बिकॉज व्हाट आई फील इज लाइक लोगों को पैटर्न समझ में आ जाते हैं एंड उनको ये भी पता है कि यार मैं कुछ तो फील कर रहा हूँ विच इज नॉट नॉर्मल। लाइक उनको अंदर से वो होता है ना, लाइक गट भी अंदर से बोलता है कि यार कुछ तो गलत हो रहा है। बट वॉट आई डू सजेस्ट टू पीपल इज लाइक कि अगर आपको खुद को हील करना है एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि यार मेरी लाइफ में किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू पॉइंट आउट हियर इज दैट ये जो हीलिंग वाला एस्पेक्ट है, ये उन्हीं लोगों को समझ में आता है विच आर एक्चुअली एस्पायरिंग टू डू समथिंग बिग। वरना True. नॉर्मल लाइफ में लोग तो अटके हुए हैं एंड दे आर ओके विद इट। बट जिन लोगों को एक्चुअली लाइफ में कुछ बड़ा करना है, उनको ही पता है कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है एंड आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट थ्रू हीलिंग। अदरवाइज इवन फॉर ऑनेस्टली इन माई फैमिली, जब भी देर आर लॉट ऑफ माइंडसेट प्रोग्राम्स विच आई डू, 3 day इवेंट्स, 2 day इवेंट्स, मॉर्निंग 9 till इवनिंग 7 o'clock कंटिन्यूस बैठना होता है, बीच में ब्रेक्स होते हैं, बट दैट्स लाइक कंप्लीट डे हो गया ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 days। मैंने जब भी मेरे भाई को बोला, इट्स लाइक ही रिस्पॉन्ड्स विद सेम थिंग कि मेरे को माइंडसेट पे काम करने की जरूरत नहीं है। बट द मोस्ट लाइक वो बोल सकते हैं ना कि लाइक सबसे ज्यादा जरूरत उसी बंदे को है, देखा जाए तो, सिंपली पुट। बट वो लोग मानने को रेडी नहीं है एंड व्हाट आई फील इज जिनको हील होना है वो होंगे, जिनको नहीं होना है दे आर ऑलरेडी डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। And even what I do suggest to people is like, as you mentioned about different types of healing, मेरे को खुद को बहुत सारे for the very first time वो writing वाला and few others. So what I did is कि like वो videos देखो कि पहले Ho'oponopono, what is it? What is EFT tapping? What is sound healing? What is this healing? That XYZ सब कुछ पहले वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, अगर समझ में आ रहा है, if you are able to resonate with that और लग रहा है कि यार मेरे को इससे मिलेगा कुछ रिजल्ट, if there are any free videos, go through that, or else go for paid communities and so on, which will actually help you out. Yeah. But how was your journey? Like you started through Ho'oponopono. I know, like I introduced, and with Kalevani we introduced you to Ho'oponopono. Even she introduced me to that thing. So let's discuss about that ki like what was your experience and what were the different negative loops which you were facing, or ab kya hai? Like I think it's almost how many months, 8 months or 6 months? Yeah, I think almost 8 months. Almost 8 to 6 months, right? तो Yeah. उसमें क्या रिजल्ट अचीव हुआ है अब तक इन टर्म्स ऑफ इमोशंस? Okay. तो क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑनेस्टली यार, बहुत. फिजिकल प्रेजेंस में अगर मैं बोलूँ तो एनर्जी नेक्स्ट लेवल है अभी। पहले वो एनर्जी नेक्स्ट लेवल लेके आनी पड़ती थी, अब ऑलरेडी है। तो Yeah. वो डिफरेंस है। सो हाउ डू वी गो अबाउट दैट? बहुत सारे चेंजेस हैं एक्चुअली. तो पहला तो इमोशंस का ही देख लेते हैं कि लाइक यू सेड हैप्पी गो लकी एटीट्यूड मेरा हो गया है. चाहे ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है या वो इमोशंस जिस पे मैं डील करती थी वो फिर से नहीं आते हैं या फिर नहीं होते. आई स्टिल गो डीप इनटू देम. पर पहले मैं भागती थी. हाँ। लाइक इसे ना, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स. यप। वो हो रहा था.
अभी मैं नेगेटिव इमोशंस को भी उतने ही डीपली, उतने ही अच्छे से फील करती हूँ. आई लिटरली एम्ब्रेस एंड देन ग्रेजुअली लेट इट गो, एंड देन ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ होता है आसपास कि मैं स्विच हो जाती हूँ. लाइक इट कैन बी सिंपल सॉन्ग, अ म्यूजिक आई वांट टू डांस टू, या मैं खुद से वर्कआउट कर लूंगी, या मैं रनिंग पे चले जाऊँ. सो ये चीजें ऑटोमेटिकली होती है. सो फ्रीक्वेंसी में बहुत शिफ्ट है. सबसे ज्यादा चेंज मैंने जो देखा वो है मेरे रिलेशनशिप्स में. Like the environment in my family, my familial relationships, यप. they have grown tremendously. सेम. जो communication like होता ही नहीं था, now we are literally able to talk about any topic. किसी भी चीज के बारे में हम लोग इतना ओपनली डिस्कस कर पा रहे हैं, विच इज अ ब्लेसिंग. बहुत सारी फैमिलीज ऐसा नहीं कह सकती. उसके अलावा हेल्थ में भी है. इनफैक्ट ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ हैव बीन अफेक्टेड ऑलमोस्ट. हेल्थ में जो मेरे पीसीओएस के पीसीओडी के इश्यूज थे, यू नो इट, यू हैव सीन इट यप. फर्स्ट हैंड कि कितना ज्यादा इट यूज टू इम्पैक्ट मी. यप. मैं चाह कर भी अपनी हेल्थ के लिए स्टेप्स नहीं ले पा रही थी. एंड स्लोली स्लोली आई एंड हैव नॉट इवन डन. कंसिस्टेंटली वर्कआउट हो रहा था, या बट नॉट कंसिस्टेंटली. या एंड आई हैड टू पुट सो मच एफर्ट कि मुझे करना है, कैसे करूं, क्या करूं. बॉडी ही साथ नहीं दे रही है, दिमाग ही साथ नहीं दे रहा है. नाउ इट्स लाइक कि अ गेम. मैंने योगा किया, मैंने डांस वर्कशॉप्स की, मैंने प्रॉपर जिमिंग की. आई गॉट बैक इनटू माय कराटे. एंड अभी ऐसा है कि आई कैन डू इट ऑन माई ओन. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एनी जिम और एनीथिंग. बट फिर भी मेरा ऑलमोस्ट रेगुलर आई स्वेट आउट. या तो मैं रनिंग करूंगी, या मैं डांस करूंगी, या मैं कराटे करूंगी, या मैं प्रॉपर कोई भी यूट्यूब वीडियो चला के मैट पे योगा करूंगी, सूर्य नमस्कार करूंगी, विदाउट इवन हैविंग टू ट्राई टू हार्ड फॉर इट. और कभी अगर वो मिस होता भी है तो आई एम नॉट बीटिंग माई सेल्फ. पहले आई वॉज लाइक कि हाँ. कुछ नहीं करती है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे ये बहाने वो बहाने. सो ये मेरा गाना चलता रहता था, एंड यू हैव हर्ड इट मल्टीपल टाइम्स. या. पर अभी इट्स लाइक कि थोड़े दिन मैं खुद से गाऊंगी, एंड आई विल स्विच द सॉन्ग कि चलो करते हैं, देखते हैं, 2 मिनट करेंगे, आज मजा आया, नहीं तो कुछ और कर लेंगे. करेक्ट. सो इवन व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड और लाइक रियली लॉस्ट, क्योंकि ये तो फीलिंग्स है, ये तो आएगी, यप. तो मैं इंटेंशनली आई जस्ट पुट ऑन द म्यूजिक एंड आई डांस लाइक क्रेजी. सेम लाइक मी. बट सॉर्टेड इन 10 minutes. ठीक है. सो इसी को और ब्रेक डाउन करते हैं. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल किसी की रिलेशनशिप सॉर्टेड नहीं है. लाइक फॉर मी इट वाज लाइक कि मैं अपनी फैमिली में सिलेक्टेड लोगों से बात करता हूँ अब भी, बिकॉज आई नो कि मेरी एनर्जी मैटर करती है. प्रीवियसली वो मेरे को इट वाज लाइक अलग से फोर्स होता था कि यार बात नहीं ही करनी है. नाउ आई हैव अ चॉइस, मैं बात कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव सॉर्टेड दैट आउट. बट हाउ डू वी गो अबाउट दैट? हाउ डू वी सॉर्ट द रिलेशनशिप्स विच वी हैव? So with Ho'oponopono, what I have experienced, and many of my students and many of my co-teachers or healers have experienced, is when you are changing your own frequency, like we do it. Advanced Yep. Ho'oponopono is all about changing what is within you. So the let me tell you a bit of a science about it. Ki ultimately everything is matter. We are all Yes. fragments of matter. एंड जो सेम चीज से मेरी बॉडी बनी है, वो सेम चीज से आपकी बॉडी बनी है, सेम चीज से हर एक Exactly. ह्यूमन की बॉडी बनी है. सो व्हेन यू switch or shift something in yourself, the surrounding around you changes. And this is like आपको अनकाउंटेबल डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोस ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा. इसका फुल साइंटिफिक प्रूफ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है. जस्ट डू अ गूगल सर्च एंड यू विल गेट इट. Frequencies and energies. या लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, Yep. and everything around is energy. So when you can dominate energy, everything can change. So when you're doing your own work, you're healing, you're working on yourself, तो आपके आसपास की सिचुएशन ऑटोमेटिकली चेंज होंगी. और वो इतना क्रेजी साउंड करेगा, आई नो, जिसने नहीं किया है, जो पहली बार सुन रहा है, वो बोलेगा कि ये चूतिया बातें कर रही है, हटाओ. बट हैंग ऑन, थोड़ा फील करना. when you actually experience it, it's like आपके आसपास लोग ही डिफरेंटली बिहेव करने लग रहे हैं. पहले जो आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, जो आपको लाइक टॉन्ट कर रहे थे सेम चीजों के लिए, दे वुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड यू वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. तो ये कुछ चीजें ऑटोमेटिक ट्रांजिशन होता है. एंड द थिंग यू सेड कि कितना इंडल्ज करना है, कितना नहीं, ये तो होगा, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली बदलने से सामने वाला इंसान टोटल नहीं बदल जाएगा, पर Correct. आपका परसेप्शन बदलेगा. सो Correct. यू वुड बी लाइक कि ठीक है, इसको और काम करने की जरूरत है, इसको टाइम दो. आपका ये रिएक्शन हो जाएगा. सो नॉट मच हैज चेंज्ड, इट्स हाउ यू आर
reacting to situations, that has changed. So that is the key thing. And then the things and people you attract in your life, the situations you attract, that is I think the key area. ये जो चेंज है ये आपको प्रैक्टिकली दिखेगा, ये आपको फिजिकली फील होगा कि पहले जिन लोगों से मैं बातचीत करता था या करती थी, और या जिस तरह की बातचीत मैं करता था या करती थी, और अभी मैं जो बातचीत करती हूँ, अलग है. कोई कंपैरिजन नहीं है. इट्स अ True. फुल 360 डिग्री फ्लिप. That's true. So it's a That's thing really that you true. need to experience more than just listening. And even what I feel is like this is the journey जहाँ पे हमें पहले खुद को धक्का देना है कि भाई बहुत ट्रॉमा सह लिया, अब तू जा, you feel what the actual life is all about. And even it's like as you mentioned कि embrace करना है. I feel that's the best thing which you can ever do, because even what I experienced is, although मुझे होपनो के बारे में नहीं पता था, healing के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, I was 7 months complete stagnant. It was like maybe it was like जैसे होता है ना, even people do mention कि time machine नहीं होती है, but there is a time machine which everybody experiences. It's like कि अगर यहाँ से मैं बॉम्बे जा रहा हूँ through let's assume two wheeler, तो मुझे 10-12 घंटे लग जाएंगे, maybe beyond that. If I'm going through a train, it will take me 8 hours. If I'm going through something else, और कम hours लगेंगे. If I go through flight, तो maybe 1.5 hours or something like that. So we are doing that thing. But for me, that 7 months or maybe 8 months, it was like time change हो गया. I guess year भी change हो गया या वही साल same था. I don't remember exactly. 2022 का ही था. My finances were stuck. My health was stuck. My work was stuck. My relationships were stuck. And I was not able to push through anything. काम कर रहा था, हर चीज में घिसाई कर रहा था. Hustle तो next level था. And still I was not getting, because I was not healed inside me, right? तो I embraced it कि यार अभी तूने हार्ड वर्क तो कर लिया, हसल पूरा घुसा दिया, पूरा 16-16 घंटा. इवन फॉर मी आई यूज टू लाफ एट माई ओन सेल्फ कि भाई तू 21 घंटे दिन में मोबाइल का स्क्रीन टाइम बैठ के तू कैसे सीख सकता है, हाउ यू कैन implement all of those things, how you can learn about high performance. I was learning about high performance at that time. The best thing which anybody can do is to learn about high performance, but still I was not in that level. But I feel blessed कि यार मैंने सीखा तो भी सही, because right now I'm implementing that. And after embracing, let's assume everybody knows about Hope Nopno after this podcast. So what's the first step? पहले खुद को heal करें, किसी और को heal करें, पूरी फैमिली को एक साथ उठाएं. आएंगे तो नहीं, सच में देखा जाए तो आएंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएंगे. टिपिकल इंडियन फैमिलीज तो बिल्कुल नहीं आएंगे. उनको लगता है कि क्या ये फुद्दू चीज कर रहा है, इट्स जस्ट तू कुछ फालतू चीज कर रहा है सिंपली. Okay. तो हाउ डू यू गो अबाउट दैट? बहुत सिंपल आंसर है इसका. वी जस्ट हैव टू स्टडी द स्टोरी ऑफ डॉक्टर ह्यूलन. तो जो हम मोडालिटी प्रैक्टिस भी करते हैं, इट कम्स फ्रॉम द हवाईयन टेक्निक दैट डॉक्टर ह्यूलन इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड. एंड नाउ जैक कैनफील्ड एंड जो वाइटाले एंड डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी, बहुत सारे जो सीक्रेट के ओरिजिनल स्पीकर्स हैं, दे ऑल्सो फॉलो एंड प्रीच इट. तो कुछ तो होगा. पहला ये आपके लिए बेस. तो ये होता क्या है? So these are basically just 4 statements. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Scientific क्या है कि आपका जो ग्राफ ऑफ इमोशंस होता है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है लो टू हाई. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो पॉजिटिव इमोशंस होती है उसकी होती है, और बाकी जो आपके एंगर, जेलसी, जो भी हमने ट्रॉमा इमोशंस की बात की, वो नीचे पे होता है. तो इन 4 वर्ड्स का काम क्या है कि आपकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लाए. क्यों? क्योंकि जब आप आई एम सॉरी बोल रहे हो, यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने कुछ कहीं गड़बड़ किया तभी ये हो रहा है. प्लीज फॉरगिव मी, यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, द हार्डेस्ट थिंग टू डू. तो जब आप हार्ड कुछ कर लेते हो तो यू ऑटोमेटिकली गो टू द नेक्स्ट लेवल. तो वहां से एंड देन थैंक यू मीन्स ग्रेटिट्यूड. कोई भी आई थिंक सेल्फ डेवलपमेंट का एक भी ऐसा कोर्स नहीं होगा आज के दिन पे जो ग्रेटिट्यूड के बिना चल रहा हो. Everyone is preaching about gratitude. So if you're grateful for whatever you are grateful for, more of that you will attract. So this is one of the highest emotions. And then I love you. तो लव से बड़ा इमोशन तो श्री कृष्ण बोल के गए कि प्यार से बड़ा तो कोई इमोशन ही नहीं. So that is like one of the highest ones. So ये 4 वर्ड्स को जब आप रिपीटेडली चैंट करते हैं,
सो इट काइंड ऑफ गिव्स यू, क्योंकि अगेन आपके माइंड को डिफरेंस तो पता नहीं है कि आप उसको बोल रहे हो, किसी और को बोल रहे हो, टीवी में देख रहे हो, जो भी है, वट एवर यूर फीडिंग योर माइंड, इट्स एक्सेप्टिंग दैट। करेक्ट। तो इससे आपका धीरे धीरे करके जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो रिलीज होता है। तो अब तुमने जो बोला कि जो स्टकनेस वाला आता है, तो ये हीलिंग के बाद कभी कभी बहुत ज्यादा भी आता है, बहुत बढ़ता ही, बिकॉज आई एक्सपीरियंस दैट इन लूप्स। क्यों ऐसा क्यों ओके। हो रहा है? क्योंकि जो आपकी फंसे हुए इमोशन, सप्रेस्ड इमोशंस है, वो निकल निकल के अब बाहर आ रहे हैं। तो पहले आप उनको पूरा उबाल तक के लाओगे, पूरा फील करोगे, एंड देन दे विल सबसाइड डाउन एंड लीव इट। तो ये रिपीटेडली होता है हीलिंग जर्नी में, व्हेन समवन इज गोइंग थ्रू द हीलिंग जर्नी, कि जो आप सप्रेस कर रहे थे, जो इमोशंस आपने पकड़े हैं, वो बहुत डीपली एक लास्ट बार भी आपको फील होंगे। और ऐसा नहीं कि वो आखिरी बार, इट हैपेंस, बट नाउ यू नो कि ये पैटर्न फॉलो होता है, तो यू नो हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू डील विद इट। यप। एंड like people say, everything becomes worse become before it gets better. So वो वर्स पॉइंट पे आप आते हो, एंड देन यू विल एक्चुअली सी, अब जब वो वर्स पॉइंट आएगा, आपको पता है कि अच्छा, हीलिंग जर्नी काम कर रही है, अभी थोड़ा कुछ नेक्स्ट लेवल होने वाला है, कुछ बेटर होने वाला है, कुछ ट्रांजिशन। सो वो आप 3-4 बार जब हो जाएगा, तो आपको फिर वो रियलाइजेशन होने लगेगी। पर वहां तक पहुंचने के लिए आपको उतना कंसिस्टेंट, उतने टाइम रहना जरूरी है। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी दैट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, कि उन्होंने क्या किया था कि ही like healed a full hospital of criminals, like criminal patients जो पूरी तरीके से mentally disturbed थे, पूरी तरीके से पागल या suicidal, कुछ murderers, rapists, like the worst of emotions that you can gather, वो वहां पे होंगे। ओके, सो ये हॉस्पिटल था, एंड ही healed each and every patient of that hospital. The hospital shut down with Ho'oponopono without even meeting any of, सिर्फ उनकी फाइल्स देख के, लाइक इफ फॉर एग्जांपल, सो हाउ डिड ही डू इट, लाइक जैसे कि आपने कहा कि सबको बुला के सबको सिखाएंगे, खुद पे हीलिंग करना है, किसी और पे करना है, अल्टीमेटली यू कैन ओनली हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। किसी और को कंट्रोल करके आप नहीं कर सकते हो, बट दूसरों को किस तरीके से हील करते हो, लाइक द कॉन्सेप्ट दैट वी डिड। कि एक और इसमें मजारो इमोटो का भी एक्सपेरिमेंट आता है कि वाटर हैज द पावर ऑफ एम्ब्रेजिंग द इमोशंस एंड द हीलिंग प्रॉपर्टीज। अब तो मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसकी दुहाई दे रहे हैं हाँ, कि इवन व्हेन आई यू वाज आर, अबाउट टू आस्क दैट। या तो 70% मेरी बॉडी में भी वाटर है, 70% सामने वाले की भी। हम लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हर एक चीज वाइब्रेट कर रही है। तो करेक्ट। जब आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वाइब्रेशन में यू आर हीलिंग योरसेल्फ, तो वो कुछ तो आपके आसपास अपने आप ही पहुंच जाता है। यप। नेक्स्ट जो चीज वर्क करती है वो है एडवांस्ड होपोनोपोनो। तो जो 4 फ्रेजेस हमने देखे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये बेसिक होपोनोपोनो। ये हम किस पे करते हैं? एक्सटर्नल चीजों पे, या तो कोई पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी जॉब के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल की यू कैन से लाइक डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर रिलेशनशिप्स, जनरलाइज तरीके से। तो ये बाहर की चीजों पे काम करेगा। यप। इट विल चेंज द वाइब्रेशन इन योर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इन योर सराउंडिंग, डिपेंडिंग ऑन योर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जो मंक्स होते हैं, ये भी केसेस हैं कि जहाँ पे मंक्स के ग्रुप जाके मेडिटेट करते हैं, वहां पे क्राइम रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट, इस पे भी आपको डॉक्यूमेंट्री या स्टोरी मिल जाएगी। Okay, so the advanced Ho'oponopono works like you will only work on yourself. तो डॉक्टर ह्यूले ने फॉर एग्जाम्पल कैसे किया कि उन्होंने किसी एक पेशेंट की फाइल उठाई हु इज अ रेपिस्ट, फॉर एग्जाम्पल। तो अब उसे देख के या उसकी फाइल पढ़ के जो जो क्राइम्स उसने किए, उन्हें क्या फील हुआ, लाइक आपको क्या फील होगा अगर आप किसी न्यूज पे भी किसी रेपिस्ट को या किसी चीज को देख रहे हो, तो आप उसको क्या पूरा करो नेगेटिव फर्स्ट? वाइब आता है। हाँ, लाइक कुछ तो होते हैं बहुत ही उत्तेजित किस्म के लोग कि ये कैसा इंसान है, इनको तो गोली मार देनी चाहिए, एंड दिस इज दैट, दिस दैट। इवन टेररिज्म देख के, कार एक्सीडेंट देख के, पॉलिटिशियंस को देख के लोग बोल देते हैं क्या क्या। सो दिस एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स टू योर ओन फ्रीक्वेंसी। तो जब वो एडवांस्ड होपोनोपोनो करते हैं इन्हीं फ्रेजेस के साथ, एडवांस्ड सेंटेंसेस, इमोशंस को कनेक्ट करके, सो ही इज हीलिंग हिमसेल्फ। तो कैसे उन्होंने पेशेंट्स को हील किया विदाउट मीटिंग दैम? ही कंप्लीटली हील्ड ईच एंड एवरी इमोशन दैट वाज इन हिम about that person. That is how he healed the entire hospital, each and every patient. मर्डरर को देख के क्या फील हो रहा है? गुस्सा आ रहा है, या उसके लिए हमदर्दी हो रही है? ये भी उसके लिए हमदर्दी हो रही है कि कुछ हुआ होगा जिसने उसको यहाँ तक पहुंचा दिया, या दुख हो रहा है, या एंग्जाइटी हो रही है, या फिर जो भी एक्सट्रीम इमोशन है, एक एक इमोशन को ही हील्ड इन हिमसेल्फ, एंड एज अ रिजल्ट द एंटायर हॉस्पिटल got healed. So this is the science, this is the concept of Ho'oponopono, and this is how it works. So I hope that answers your question कि दूसरों को कैसे भी करें। बिल्कुल।
बट यहाँ पे एक वो आता है, लॉजिकल ब्रेन वाला साइड आता है. इज दिस हाँ अ मैजिक और इज दिस अ साइंस? मैजिक या लॉजिक, या फिर मैजिक या साइंस, कंपैरिजन करते हैं लोग. हाउ डू वी गो अबाउट दैट? क्योंकि मुझे खुद को इनिशियली लगता था यार दिस इज जस्ट अ मैजिक. फिर वो मुझे लॉजिकल ब्रेन आता था कि यार ये मेडिटेशन कर रहे हैं, ये कोई भी प्रोसेस हम्म, कर रहे हैं, ये क्या कुछ भी कर रहे हैं, इससे कुछ होगा है क्या? लाइक आई यूज टू फील लाइक दैट. बट व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग विद द फ्लो कि भाई ही और शी इज डूइंग द मेडिटेशन प्रोसेस, इनका ये कहना है कि भाई तुम ये फील करो तो कर लेना भाई. वैसे भी यू आर इन्वेस्टिंग द टाइम देयर. आंखें खोल हम्म, के बैठना है या बंद करके बैठना है, चॉइस तुम्हारी है, टाइम तो जाना ही है. डू इट. सो इट एक्चुअली हेल्प मी आउट. बट हाउ डू वी गो अबाउट दैट? साइंस है, मैजिक है, लॉजिक है, क्या है? ओके तो अभी तक तो हमने जितनी भी बातें की वो साइंस बेस्ड ही थी. यप, इट्स साइंस ऑल बेस्ड. फिजिक्स, इट्स फ्रीक्वेंसी. और इनफैक्ट न्यूटन बाबा बहुत खुश होंगे कि चलो मेरे लॉस का कुछ तो यूज किया किसी ने. करेक्ट. तो इट इज एक्चुअली साइंटिफिक. मैजिकल तब होता है व्हेन यू ऐड योर बिलीफ टू इट. दिस इज ऑल पॉइंटलेस अगर आपका बिलीफ नहीं है. And ओके. this happened to me quite a few times. Like I'm pretty much like you. We are millennials, Gen Zs. बिना वो टैगलाइन जजमेंट नहीं के. चलती, पहले इस्तेमाल करे फिर हाँ, विश्वास वही करे. वही वही, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो वी आर लाइक दैट. तो पहले ट्राई किया पूरा. सो होता है बहुत टाइम्स कि यार बकवास है, बकैती है, नहीं हो पाएगा ये वो ये. बट फिर प्रैक्टिकली देखा कि व्हेन आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम गोइंग बैक टू माय प्रीवियस वर्जन. हाँ. स्विच टू व्हेन आई एम डूइंग इट, आई एम असेंडिंग अहेड. हम्म. स्विच टू व्हेन आई एम नॉट डूइंग इट, मैं छोटी छोटी चीजों पे एग्रीवेट हो रही हूँ, मैं वही अपने पैटर्न्स को रिपीट कर रही हूँ. स्विच टू व्हेन आई एम डूइंग इट, आई एम हैंडलिंग थिंग्स बेटर. तो जब मुझे प्रैक्टिकली फर्क दिख रहा है तो वो लॉजिक हो गया मेरे ब्रेन के लिए. तो जब ये साइंस बेस्ड है, साइंस बैक्ड है, तो वो साइंटिफिक हो गया. अब मैजिक की बात कहाँ पे आती है? दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन, लेट्स से एबिलिटीज. तो एक आई थिंक बचपन में वो स्टैनली बहुत पॉपुलर है यार, जिसपे ज्यादातर सुपर हीरो मूवीज आजकल चल रही है. स्टैनली सुपर ह्यूमन करके एक शो आता था, आई थिंक हिस्ट्री टीवी पे या समवेयर लाइक दैट. तो वो रियल लाइफ के ऐसे लोगों को उनकी केस स्टडीज, उनकी स्टोरीज बताते थे जो कुछ सुपर ह्यूमन सा करते हैं. लाइक रियल लाइफ कोई जो पार्कोर जिसको हम आप बोलते हैं, कोई हाँ. कुछ भी कहीं पे भी चढ़ जा रहा है, कुछ भी कर ले रहा है, या कोई अपने टेलीकिनेसिस यूज करता है, या कोई मैजिक करता है कोई. तो ये सारी ट्रिक्स क्या है? ये सब साइंस ही तो है. इवन दैट व्हाट डू वी कॉल इट, मेंटलिज्म. मेंटलिज्म इज अ ह्यूज साइंस. अब ज्यादातर लोग उसको मैजिक ही बोलते हैं. पर आप जाके पूछो उनसे, वो बताएंगे कि हम तो साइंटिफिकली लर्न किया है, साइंटिफिकली इम्प्लीमेंट करता है. इवन द पीपल, द स्पिरिचुअल पीपल आई हैव हैड ऑन माय पॉडकास्ट, सबने ये बोला है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस एवरी सिंगल टाइम. और ये कॉमन चीज, बहुत डिफरेंट मोडालिटीज जिनका आसपास में कोई लेना देना नहीं. लाइक दूसरे एंजल्स एंड स्टफ, एंजल हीलिंग, ड्रैगन हीलिंग and what not, all of those things. And may you take tarot reading, numerology, astrology, vedic science, हर चीज में ये कॉमन है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन. अध्यात्म और साइंस का कॉम्बिनेशन है. तो मैजिकल जो इफेक्ट है वो वहां से आता है. व्हेन यू हैव रीच्ड टू दैट लेवल, इनिशियली आपको मैजिकल इफेक्ट दिखेगा भी नहीं, पहले आपको साइंस ही देखना है. ट्रू. तो प्रैक्टिकली अप्लाई करो, रिजल्ट दिख रहा है तो गुड. अगर बिलीफ नहीं है तो रिजल्ट भी, ऑब्वियसली एवरीथिंग वर्क्स ऑन बिलीफ. तो करेक्ट. my mentor only say this story a lot कि जो एक कार में एक औरत थी एंड उसका 1 साल का बच्चा फंस गया हाँ. था, सो शी लिटरली लिफ्टेड द कार. तो ये तो मैजिक ही लग रहा है. बट क्यों? अगेन स्टैनलीज सुपर ह्यूमन एबिलिटीज. तो इट्स लाइक काइंड ऑफ टैपिंग इनटू इट. सो करेक्ट. बहुत सारे फैक्टर्स इसमें चलते हैं. इट्स अ वेरी डेंस डीप डाउन टॉपिक एंड इवन आई एम ट्राइंग टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट इट एवरी सिंगल डे. और रोज मुझे कुछ ना कुछ तो हैरत अंगेज मिल रहा है. एंड व्हाट आई फील इज लाइक, साइंस हो या मैजिक हो, इफ यू हैव अ पॉजिटिव बिलीव कि यार ये हीलिंग प्रोसेस है, या दैट प्रोसेस इज हीलिंग मी. कोई भी प्रोसेस हो सकती है, ईएफटी टैपिंग हो गया, एनएलपी हो गया, होपनो हो गया, या फिर राइटिंग व्हाट यू मेंशनड, लिसनिंग टू अ म्यूजिक, लिसनिंग टू सर्टेन काइंड ऑफ मेडिटेशन. इफ यू हैव अ बिलीव कि यार इससे मेरा हील हो जाएगा, आई थिंक वो बिलीव से ही या ट्विस्ट हो जाता है सब कुछ. Yes, द belief is ओनली, everything. हाँ, द ओनली थिंग इज टू लाइक कि भाई वो हो चुका है, एक्चुअली पॉजिटिव बिलीफ से हो चुका है.
but to actually have that sense and satisfaction कि भाई ये actually में हुआ है, you go through the process. Yeah, And whether actually, this placebo effect is so strong. Like the scientific term for it is placebo effect. हाँ और ये experimented as I कि they pick a few people who were going for surgery और they gave anesthesia to everyone and उसमें से आधे लोगों की सर्जरी की और आधों की नहीं की but everyone got healed क्योंकि इनका placebo effect इतना strong था उन्होंने correct, believe कर correct. लिया इवन तो मैंने एक और स्टोरी सुनी है, लाइक व्हाट आई हर्ड इज लाइक एक बंदे को ही वाज अ क्रिमिनल, तो उसको ये था, डेथ सेंटेंस था कि कल तुमको लगा दिया जाएगा फांसी पे. सो व्हाट डॉक्टर्स डिड इज उनको एक ये यही इफेक्ट का वो करना था, एक्सपेरिमेंट करना था. सो व्हाट दे मेंशनड हिम कि हम तुमको वैसे भी तुमको मरना ही है, सो व्हाट वी विल डू इज कि कल हम तुमको वो सांप से डसवाएंगे and then you will automatically die through that. Death तो होने ही वाली है, right? So what they did is कि फिर वो बंदा आया next day and everybody was surrounded there और वो recorded भी है शायद. And what happened is वो बंदे को सांप से तो नहीं कटवाया, उनको उसको बोला गया कि लाइक पहले फेस पे वो रखते हैं काला कपड़ा so that you don't see, पहले ही डर जाएगा तो you won't let us do the experiment. और वो बंदे को लिटरली में चूहे से कटवाया है एंड जो जो इफेक्ट उसके दिमाग से हुआ है, जो हॉर्मोन्स निकले हैं वो सेम थे विथ रिस्पेक्ट टू अगर उसको कोई सांप काटता तो. सो इट्स लाइक व्हाट यू yeah, हैव अ बिलीफ. आई थिंक दैट्स द ओनली game changer in your life. true, If you change your belief, you can change anything. anything. And if you believe कि यार ये magic है, let it be magic. If you believe कि ये science है, let it be magic. Heal हो रहे हो, that's important. हाँ काम बन रहा है तुमको फिर क्या पड़ता Correct. So let's take one more step further. Assume करते हैं कि किसी ने अपना सब कुछ हील कर लिया है, आगे जा रहा है प्रोसेस में, बहुत अप्स एंड डाउन्स है. नाउ ही और शी इज कंप्लीटली अवेयर कि अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न आ रहा है, सो दिस इज हाउ आई हैव टू एनकाउंटर दैट. दिस इज हाउ आई हैव टू नॉट गो इनटू नेगेटिव बिलीफ लूप. बट लेट्स टेक फॉर एग्जांपल वो जर्नी में जा रहे हैं, तो क्या उनको हील करने की जरूरत है खुद को? Yeah, obviously, like I said, it's a lifelong consistent process. एंड डू Like, एवरीबडी नीड टू बी हील्ड? आई डोंट थिंक yes, सो. yes, everybody, like, if they want to or not, but थोड़ी कुछ healing तो सबको चाहिए होती है. Like, again, going back to the 7-year-old thing, कि कुछ ना कुछ लोगों ने ऐसा पकड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरीके से बाहर आता है. तो essentially करनी चाहिए, but हाँ, who are doing well in their life, who are satisfied, they are good in all areas of their life, so they don't need to. पर चाहे तो वो कर सकते हैं. ट्रू. एंड सबसे वर्स्ट, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, किसी को पता है ये पॉडकास्ट कोई देख रहा है एंड दे नो कि यार हम लोग हील होने ही वाले हैं, बट आफ्टर दैट, नॉट आफ्टर दैट, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, हाँ ठीक है, आफ्टर दैट ही एकदम एक्सट्रीम सिनेरियो लेते हैं, एकदम एक्सट्रीम नेगेटिव सिनेरियो कि एक्सीडेंट हो गया है या फिर कुछ और हुआ है, एकदम लाइक बस आखिरी सांस से चल रही है बंदे की, राइट? बट ही और शी कैन गेट बैक टू ट्रैक बाय डूइंग सर्टेन प्रोसेसेस. तो क्या उस टाइम पे ये वर्क करेगा? Not instantly for sure, but हम्म. definitely ऐसे cases हुए. In fact, my mentor Mitish sir, this is documented. So हाँ. there was some Air Force pilot, so heavily injured. So ओके. I think the story is available on many YouTube videos. So taking reference from that, so he actually has done these from the same techniques that I am learning, that I am teaching, from the same techniques he did with him. एंड उनको डॉक्टर्स ने ऑलरेडी बोल दिया था कि आप फिर से कभी खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि लाइक मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स इन थ्रू आउट द बॉडी, बहुत हेवीली इंजर्ड काइंड ऑफ थिंग. हम्म. कुछ अटैक था, फ्लाइट अटैक और समथिंग, बिकॉज इट वाज एन एयर फोर्स. एंड in a span of time, I think it took like about a year, 2 year, or like 3 years. But जिसको कहा था कि वो कभी भी ठीक तरीके से फंक्शन भी नहीं कर पाएगी जिसकी बॉडी, he got back in the cockpit and he got to do everything that he was doing again. वाह. So if that convinces you, it should be enough. क्योंकि मुझे तो convince किया था इस करेक्ट. particular story ने. Because I'm also like same thing यार, जो तुम लोग के दिमाग में चलता है वो मेरे दिमाग में भी आया था कि पता नहीं होता है, नहीं होता है, कैसे चल रहा है, किसी के लिए हो रहा है, किसी के लिए नहीं हो रहा है. So it's about consistency ultimately. कि अगर आप properly follow करते हो, आप surrender कर सकते हो mentor को, anything is possible. और ये हर skill के लिए applicable है.
कि आपने वही है ना कि डॉक्टर के पास गए, दवाई ले ली पर खा ही नहीं रहे, तो फिर तो मत ही उम्मीद करो यार. faith it till you make it. या काइंड ऑफ, बट दैट आल्सो डजंट वर्क फॉर एवरीवन. True. But positive beliefs के साथ. हाँ, लाइक, या लाइक बिलीव इट, डू इट, एम्ब्रेस इट, फील इट. वो वही ना कि वॉक इंग्लिश, टॉक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, पूरा वो कर लो. Correct. देन इट शोज लाइक मैजिकल रिजल्ट्स. That's true. And getting back to the point, one of my favorite, because right now I am into books a lot. Podcast तो बहुत ही ज़्यादा सुन रहा हूँ. So any books or podcast which you would like to recommend to the audience with respect to healing or with respect to any other thing in अरे general मैंने with फुल respect to बूफे personal लगा है. development. दिस इज समथिंग आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर. मैंने फुल बूफे लगा के रखा है. सो आई एक्चुअली वेंट थ्रू माय होल बुक शेल्फ एंड देन आई पिक्ड आउट द बेस्ट रेड्स ऑफ माइन. How many books you have right now? I don't know, I haven't counted, but I don't keep like a huge one, but I think I have quite a good bunch of movies. So Almost category wise, average. yeah, no, I don't count. Okay. हम गिनते नहीं, हम बस बहते जाते. So what So first? let's start with, I think, basics of जैसे हमने पिछले episode में cover किया. So if you want reference to it, please watch the previous video. So let's start with firstly personal development का जो basic part है, which is effective communication and public speaking. Yep. तो आई सजेस्ट कि पहले आप एक टाइप के राइटर को फॉलो करना स्टार्ट करो, उसके बाद आप जब स्विच करो, एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा लेवल बढ़ाते जाओ, तो वो सही रहता है. क्योंकि आप एकदम ही एडवांस लेवल की बुक पढ़ोगे, आपको लगेगा आप गधे हो. सच सो में मेरे पास भी दो दिस बुक्स इज, पढ़े हैं, एडवांस अब तक नहीं पढ़े हैं because I'm going या, through the basics. यस करेक्ट. सो एक एक करके सीढ़ी चढ़े. सो दीज आर लाइक द बेसिक बुक्स दैट आई रेकमेंड टू माय स्टूडेंट्स आल्सो फ्रॉम डेल कार्नेजी. तो पहली है हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग. So I don't know if it हाँ. reverts Yep. in the that, but so this हाँ. is the first one that I recommend. Then same writer, The Quick and Easy Way to Effective Speaking. Second one Okay. you can go हाँ. for. And again same writer, ये तो बहुत I think bestseller है, बहुत popular है. How to Win Friends and Influence People. Yep. And I think Okay. like before reading any of the book, अगर हम वो ऑथर की कोई साउंड सुन ले ना कोई वीडियो से, तो जब हम बुक हाँ, पढ़ते हैं सो इट correct. एक्चुअली गोज इन दैट वे. मेरे को हाँ, वो आवाज सुनाई देती है. लाइक yes. एक्चुअली द ऑथर इज स्पीकिंग टू मी. मेरे को वो एक्सपीरियंस आता है. हाँ, या तो आप ऑथर पे एक भरोसा भी हो जाता है थोड़ा, तो उसके वीडियोस देख लो, उसका वर्क देख लो, या फिर ऑडियो बुक उसकी साथ साथ सुनो और साथ साथ रीड करो. तो वो हाँ. अगेन ऑडियो. ऑडिटरी और ये दोनों सेंसेस एक साथ काम करते हैं. करेक्ट. So next for my mind, what I have done is the power of your subconscious mind. Again, very obvious. हाँ. Then two books of my mentors, Law of Attraction हम्म. and Awaken the Leader in You. So हम्म. these two. And more into spirituality and self growth and personal development, क्योंकि यही चल रहा है आजकल तो मेरी लाइफ में. हाँ. तो the best is this autobiography of a yogi. पढ़ना और ये तो बाकी है. आई डोंट, किसने सजेस्ट नहीं की होगी आई थिंक ये बुक, मैं तो आई डोंट नो, पर मैं सजेस्ट नहीं करूँ. अगर आप इनिशियल रीडर हो तो डोंट गो इट टू इट, क्योंकि वोकेबलरी बहुत हाई है. बहुत आया है. मैंने खुद उसमें अंडरलाइन कर करके रखे हैं वर्ड्स अभी तक. और उसके आई थिंक मैं पूरी एक्सेल शीट बना सकती हूँ, और मैं बनाऊंगी एंड आई विल गिव इट टू माय कम्युनिटी कि भाई एडवांस अगर किसी को चाहिए तो दिस. देन डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू. अगेन अ क्विक रेड, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं, एकदम नो बकवास, सीधी बात, एकदम क्लियर. देन इकिगाई, आई हैव again रेड दैट. to, yeah, connect to your core values. Then two of Mark Manson, ये मेरे को बड़ी पसंद आई थी, Subtle Art of Not Giving a Fuck and Everything is Perfect. एकदम मजेदार, बिल्कुल मेरे जैसा बंदा ही. मजा आ गई थी पढ़ के. And then some extra जो यहाँ वहां से, this I picked up I think from ऋषिकेश, the Upanishads, थोड़ा हाँ. और अपने बारे में जानने के लिए, डीप जानने के लिए. Then health tips from the Vedas, क्योंकि ओके. now I'm getting into fitness, nutrition and studying all of that as well. और ये इकलौती नॉवल है जो मतलब और भी होंगी, बट आई थिंक दिस इज द ओनली वन आई हैव रेड मल्टीपल टाइम्स. दिस इज लाइक माय चाइल्डहुड फिक्शनल क्रश 4. ओके. So this is from the Divergent series, Veronica Roth. और अगर आपको लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स बोरिंग लगती है एंड यू वांट समथिंग कि जिसमें एंटरटेनमेंट भी मिले, थोड़ा चमक धमक लाइफस्टाइल देखने मिले, सो दिस मेमोir, प्रियंका चोपड़ा जोनस, अनफिनिश्ड. दिस इज हाईली रिकमेंडेबल. जब मुझे लगता है कि यार कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा तो मैं ये पढ़ लेती हूँ. बहुत एक्साइटिंग लाइफ रही है इस बंदी की, बहुत मजा आता है इसको पढ़ के.
And then for marketing that I'm trying to study is 100 million offers and 100 million leads, Yep. $100 million leads by Alex Hormozy. तो क्योंकि मैं मार्केटिंग सीखने की कोशिश कर Yep. रही हूँ, so for that, so this was like my best read so far. That's perfect. And switching the gears, ये एक एक्चुअली twist है. विजुअल लर्नर्स के लिए था जो हमने पिछले एपिसोड में बात की है, हाँ, द correct. विजुअल लर्नर्स. Like me, I love to read books, and currently I'm on, I think, 8th or 9th book of this year. So वाओ, that's the thing. And there's a twist in the नाइस. podcast. Oh, जो मैंने and नहीं one more, बताया. sorry, I forgot it कि मैं जो currently कर रही हूँ, it's very interesting. Men are from Mars and women are from Venus. Okay. भाई क्या तो इंटरेस्टिंग बुक है, लाइक स्पेशली फॉर पीपल गोइंग थ्रू रिलेशनशिप थिंग्स इश्यूज. हाँ हाँ. मजेदार बुक है, अलग ही कुछ परसेप्शन है, बहुत मजा आ रहा है मुझे पढ़ के. सो Author दैट इज national, international? नो, इट्स एन इंटरनेशनल वन. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द राइटर्स नेम एग्जैक्टली, बट बहुत फेमस बुक है. यू वुड फाइंड इट एनीवेयर. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रिकमेंडेशंस. Perfect. So ready for the rapid fire round? या, पहले वन तो मैं थिंग आई प्रिपेयर नहीं फॉरगॉट, था. द पॉडकास्ट थिंग. हाँ. So what I am following for health right now is Huberman Lab podcast for health and Gunjan Talks. These also, and then random. Of course, जो दो टॉप के हैं वो तो है TRS, रणवीर हाँ. अलाहाबादिया एंड राज चौहान. दोनों Yep. का कंटेंट मुझे बहुत ही पसंद आता है. Right. एंड स्पिरिचुअल और साइंटिफिक और न्यूरो साइंटिफिक, लाइक सिड बैरियर के पॉडकास्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं TRS के. देन जे शेट्टी के Yep. पॉडकास्ट मुझे उसके मैंने बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं. माइंड वैली मुझे बहुत अच्छा लगता है. I think there विषय are लगता more. है. हाँ, विषय लगे. Awesome, awesome. Like they are like similar frequency people. Like हाँ. यार, इतने एकदम कूल एंड अंडरस्टैंडिंग काम होना. बट एकदम डीप. हाँ, इतने अंडरस्टैंडिंग होना ऐसे ही पिघल जाए कोई भी. So that is that. And अभी बहुत पॉपुलर भी है हाउस ऑफ बॉम्बे का रियलाइन पॉडकास्ट, करी मेहता. हाँ. वो भी मुझे काफी, उसका स्टाइल मुझे बहुत पसंद आता है. So that is also that I frequently watch. So these were some of the podcast recommendations. Now Super. let's begin the rapid fire. Done. So are you ready for that? Yes, more than ready. Normal questions है, ज्यादा कुछ है नहीं. So first is your favorite street food. पाव भाजी. Next to that, नेक्स्ट आई लाइक, अब वो मूड पे डिपेंड करता है. कभी इट विल बी depending on पिज्जा, mood. कभी हम लोग हाँ अलग व्हाइट अलग सॉस मूड को पास्ता, कंसिडर करते हैं. कभी पानी पूरी. पानी पूरी इज लाइक ऑल टाइम, वो तो हाँ. कभी भी चलता है. Okay, so first is pav bhaji, second is pani puri. Second question is like, which is your favorite color and why? I have always liked blue. I don't know why. It just Hmm. makes me feel more energetic. And blue, I think, is the color of trust, Wisdom, if I'm not wrong. my Yeah, favorite. and wisdom. Yeah. Okay, हाँ. So blue is that I really like white, क्योंकि white everything, white Clarity. देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है. बहुत vibrant सा, एकदम light feel होता है. Yeah. And recently I have fallen in love with red also because it suits me quite well. Red बहुत Okay. अच्छा लगता है. And I also like yellow. Like I'm wearing yellow right now. Yellow suits me. ये मेरी Yeah. मम्मी बचपन से बोलती है कि तुझ पे येलो बहुत अच्छा लगता है. So I like yellow as well. Perfect. Your favorite movies, top 3. Ooh, मूवीज बहुत सारी है. आई Top लव 3. मूवीज. मैंने मतलब हर लैंग्वेज में मूवीज देखी है, बट डाइवर्जेंट इज माय ऑल टाइम फेवरेट, क्योंकि Okay. जो कैरेक्टर्स हैं उसमें लाइक इट स्ट्राइक्स अ नर्व टू माय हार्ट. और मुझे साईफाई बहुत पसंद है. तो ऐसी एक साईफाई इन टाइम करके है जिसमें टाइम को वो करेंसी की तरह यूज कर, वो भी अच्छा. मुझे बड़ी सही लगी थी. वो एक मस्त है, वो देखना चाहिए. और एम एस धोनी मुझे अच्छी लगती है मोटिवेशनल के हिसाब से, जब लाइक फीलिंग लो. Mm-hmm. एंड एक और, ओके, एक अलग सी चटक सी अलग, एकदम ही अलग मूवी, इट्स लाइफ इटसेल्फ. तो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम स्टोरीज, और एंड में वो सारी स्टोरीज कनेक्ट हो जाती हैं आपस में. तो मुझे वो बहुत पसंद है, वो बहुत ही प्यारी लगी मुझे मूवी. सो लाइफ इटसेल्फ एक बहुत अच्छी मूवी है. Perfect. Your top 3 inspirations and your 3 inspirational statements from them. Oh, there are many actually. So one is Priyanka Chopra Jonas, Yeah. and the best thing I've learned from her is confidence is self-taught. You can teach yourself confidence, and I have been doing that, and I keep doing that still. Yep. So that my mentor Mitesh Khatri sir. So like you said, don't solve, evolve. Yep. I love that. And another one, there are many, yeah. There are many. I cannot even choose one. Vidyut Jamwal. Dude, that man inspires me like anything.
since I have seen him first time on Force, he was a villain. मेरा मतलब that is my all-time crush forever. The discipline the guy has, the amount of like everything. He's like the epitome, specimen है वो इंसान. And can you guess his age right now? No, I don't know. Just take a wild guess. Somewhere between 40-45 He's 43 years old. बीच का हो And गया. the level of stunts he's doing right now. Who else is 43 years old? Ankur Warik. Yep. Yeah, another one who can be like really inspirational person. So they are both fat free, like such fitness and the kind of work they are doing. So these people, this is what like जो मुझे inspire कर सकता है ना. I just like fall flat, full fangirl. वो मैं हो जाती. So And I these don't are. I don't know like because honestly I didn't knew कि अंकुर वारिको की age 43 है. Yeah, I So recently got to I knew know about that. both. हाँ. And Your Sushmita favorite Sen actor? also. Which one? सुष्मिता सेन ऑल्सो लाइक उनका तो लाइक द वे शी परसीव्स द वर्ल्ड, जैसे वो बात करती है, हर थॉट प्रोसेस लाइक हाउ एंड द डिसीजंस शी टेक, Mm-hmm. like adopting someone at 21, like thinking of adopting a child at 21. I'm 26, I'm not ready to be a mother, I'm not ready to get married yet. और वो level of clarity और confidence होना, she blows my mind. I love Sushmita Sen. Yep. Your favorite actor? एक्टर डिपेंड, वो चेंज होते रहते हैं, but Any top one, Ranveer two? Singh is really good, very method actor. Mm-hmm. प्रियंका चोपड़ा ऑफ कोर्स आई रियली लाइक, क्योंकि वो हर जॉनरा की चीजें एकदम फ्लॉलेसली करती हैं. आलिया भट्ट इज अ ग्रेट एक्टर. रणबीर कपूर इज अ ग्रेट एक्टर. Perfect. Your one, ठीक है, I'll twist it. Your top 5 dreams from materialistic life only for yourself. कोई community नहीं है, कोई घर वाले नहीं है, कोई घर वाला नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, only you. Top 5 things. वाह यार, जस्ट टेक किसी मी को कोई देयर. डोनेशन भी नहीं देना है. अरे मेरे तो बहुत है, बहुत सारे. Top 5. One is traveling the world, like ठीक है. seeing Solo. anything. Yeah, why not? ठीक है. Experiencing so many adventurous sports, like seeing all the places and interacting with all kinds of people, seeing their culture, tasting the most like heavenly delicacies in vegetarian and vegan, because I'm vegetarian, पर vegan तो try कर ही सकता है, उसके लिए vegan थोड़ी बनना होता है. So Correct. vegan and vegetarian delicacies try करना is on my hit list. Then trying adventurous sports, traveling the world. और क्या material? Having my own properties like restaurants, cafes, salons, my own houses in multiple cities. सोच ही रहे तो और बड़ा सोचते हैं फिर. Like that, and having some businesses. Like I have quite a few ideas. मुझे बहुत random, बहुत ही crazy ideas आते हैं. Any So I idea? keep noting them down. जैसे कि कोई sci-fi animation करना जिसमें मेरी voice हो या कोई अच्छी सी story हो. Also, right, being a bestselling author. वो for sure, वो तो हो ही जाएगा. I think that's a given. So yeah, I think I named more than 5. Perfect. Hypothetical concept है, if you got an opportunity to marry a celebrity, whom he would be? Oh, love it. अब ये hypothetical है, मतलब वो शादीशुदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. हाँ, बिल्कुल, of course. So I can actually give you a list, but One. okay. शादी एक से करनी है ना. Yeah. So I'm building up to the story. So like I said, कि मैं उन लोगों से attract होती हूँ who can inspire me. Yep. So I love the polymath intelligence of Ranveer Alapadia. That is also a huge crush. Then the ये fitness and discipline. बता रही हूँ, मैं आ रही हूँ. You will see the dots connecting. Wait. And fitness and discipline of Vidyut Jamal. And then the sensitivity, understanding of like Vishen Lakhiani J. Shetty. So there is a person. His name is Nick Bateman. He's married to Maria Bateman. Okay, Okay. and these two people are like perfect specimen of a perfect luxurious life that I aspire for. The way they live, the way they do things in their life, the way they nurture their kids. I'm literally obsessed with the way they have parented their kids. It's phenomenal. So I would want a man like him, a family like that, like their perfect manifestation. So Nick Bateman. रणवीर भाई को उठा लो. He is already there. बाकी सब characteristics तो I think आ सकते हैं. And he is already getting too matured
at a very early age also. पूछ Already लो he's उससे, मैं 30, but रेडी हूँ. हाँ, but बोल सकते हैं he also started off podcasting I think 4 or 5 years back. So I think Yeah. in last 4 or 5 years, or maybe I think 9 years हो चुके हैं, 9 or 10 years of his YouTubing career, but still he has grown a lot. So that was the thing. मेरे को तो फुल But ऑन jokes क्रश है, apart, पहुंचा दो उस तक, हाँ, मैं रेडी हूँ. jokes apart, बिल्कुल. I think he's my third connection because मैं एक बंदे से मिल चुका हूँ who is in touch with him. So even Narendra Modi is also in touch with him. So that's the thing. So that was the rapid fire round. And any last advice for our audience with respect to life in general? लाइफ इन जनरल देखो, ये ऐसे वाला ज्ञान देने का मुझे एक्चुअली शौक नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड फॉर दैट येट. But आई एम जस्ट let's assume 26. whatever experiences you had, वहां से how did you cope up? तो let's assume अगर कोई इंसान वही सेम जर्नी पे जा रहा है या जाने वाला है, तो how do we get out of that? Maybe you can give a tips kind of thing on that, कि बाहर कैसे निकले. Okay. So again, it's very perspective to the journey that people are having. But मेरे हिसाब से it's like embracing and accepting is the first step, because that's how it started for me. And then consistently working towards whatever your vision is. So the key thing I would say is like भाई जो एक्टिविटी हम अपनी कम्युनिटी में भी करते हैं कि HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, कि आपके विजुअलाइजेशंस, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, व्हाट यू वांट टू अचीव. उसके हिसाब से देन यू विल ब्रिंग आउट चेंजेस इन योर ओन लाइफ एंड योर हैबिट्स एंड योर पर्सनालिटी. तो अपने आप वो धीरे धीरे शिफ्ट आने लगेगा. देन व्हाट आई सजेस्ट पीपल इज डूइंग अ लॉट ऑफ स्क्रिप्टिंग एंड जर्नलिंग, कि अपने इमोशंस को भी ट्रैक करो, अपनी हैबिट्स को भी ट्रैक करो. एंड देन जो कुछ एकदम ही अचंभित करने वाली चीजें हो रही है लाइफ में, उसको जरूर ट्रैक करो, बिकॉज दे आर द रियल डील. वो जो कोई छोटा सा कॉन्वर्सेशन हो सकता है, किसी का छोटा सा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है. सो फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉलर थिंग्स. एंड आई थिंक रेस्ट ऑफ वही इट सारे, विल फॉलो. हाँ, वही सारे मोमेंट्स अपनी लाइफ की स्टोरी बन सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल लाइफ तो हर कोई जी रहा है, खाना हर कोई खा रहा है, उठ हर कोई रहा है, सो हर कोई रहा है. Everybody is doing the basic things, but the different things are what the life is all about. Yeah, true. All right, so that was the podcast. काफी मैंने कुछ सीखा है with respect to healing. पहले वाले में with respect to public speaking and effective communication, and I think third part में हम लोग कुछ और करेंगे, something interesting. हमारा कुछ evolved version भी आएगा उसमें. But till that point, thank you so much once again for being on our podcast show. And formal है once again, but yeah, that was the thing. नहीं, And अभी थोड़ा I really enjoyed your presence on our podcast, and it हाँ, literally means a lot. थैंक यू सो मच. अरे हाय पगले, रुलाएगा क्या? नो, बट सीरियसली मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि आई एम मोस्ट कैंडिड विद लाइक जिन लोगों से मैं थोड़ा फ्रीली, बिकॉज वी हैव इंटरेक्टेड फ्रीली अ लॉट ऑफ टाइम्स. Yeah. सो डूइंग दिस वाज लाइक, या नाइस, गुड बस कनेक्शन, इवेंट्स गुड में मिलना बाकी कॉन्वर्सेशन. है. हाँ, ओ माय गॉड, या दैट स्टिल लेफ्ट. Yup. होपफुली सून, #manifest. Yup. So that's the end of this particular episode. I hope that you have learned and enjoyed a lot from this one as well. And please do make sure that whatever takeaways you had from this particular epic episode on healing, do share below in the comment section. और साथ ही साथ please do make sure that you connect with Ayushi Jain on all her social media platforms. जो सारे links हैं description section में already दिए हुए हैं. And please do make sure that अगर आपके कोई भी guest recommendation या topic recommendation हो, do share below in the comment section as well. And I look forward to see you in the next episode. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.